फैसलाबाद डिवीजन में बिजली की बंदिश से अवाम परेशान। झंग में मुतवातिर 2 से 3 घंटे बिजली बंद रहने लगी। एसी, कूलर, पंखे सब बंद। शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। तजारती उमूर भी मुतासिर। दुकानदारों के कारोबार में नुकसान के शिकवे शिकायत सामने आने लगे। आपको आगाह कर रहे हैं, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। फैसलाबाद डिवीजन की आवाम बिजली बंदी से परेशान। जंग में मतवातर 2 से 3 घंटे बिजली बंद रहने लगी। एसी, कूलर, पंखे सब बंद। शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। तजारती अमूर भी मुतासिर। दुकानदारों के कारोबार में नुकसान के शिकवे शिकायत सामने आने लगे। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में बिजली की लोड शेडिंग के बायस जो है ताजिर बिरादरी को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दिन के औकात हों या रात के औकात हों, मुतवातिर लोड शेडिंग के बायस जो है वो कारोबार ठप होकर रह गए हैं, जबकि शहरियों की जानिब से भी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इस वास्ते में सर ताजिर मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा, तो क्या कहेंगे, लोड शेडिंग के बायस जो है किन मुश्किलात का सामना देख रहे हैं रोज़? ये डेली जो है, पहले जब पिछला दौर हुकूमत है इमरान खान का, तो लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं थी। अब इन्होंने 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी इंक्रीज़ कर दी है, टैरिफ जो है पर यूनिट। इसके अलावा कोई शेड्यूल नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कब लाइट आनी है कब जानी है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनको इतनी डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा हमारी जो सेल थी वो बिल्कुल डाउन हो गई है, क्योंकि लाइट होगी तो हमारा ये बेलना है, ये इसने उस पर चलना है, मशीन उस पर चलनी। इवन हम बिल्कुल हेल्पलेस होकर रह गए हैं। बिल्कुल किसी किस्म का हमें कोई, इनसे ये उम्मीद थी कि ये आके बिल्कुल हमें कुछ सहूलत देंगे नवाज हुकूमत, लेकिन इन्होंने तो आके जो है कि मजदूर दुकानदार है उसका बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया है। कहना कि ताजिर बिरादरी जो है तबाहाली का शिकार है, कारोबार हैं वो ठप होकर रह गए हैं, जिसके बायस जो ताजिर बिरादरी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि फोर्स लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए ताकि उनको दरपेश शुक्रिया अवैस खान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने फीडर्स और ग्रिड स्टेशन रखने वाली डेडिकेटेड सनतों के लिए खुशखबरी। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने सनतों में लोड शेडिंग ना करने के अहकाम जारी कर दिए। अपने फीडर और ग्रिड स्टेशन रखने वाली सनतों में लोड शेडिंग जीरो कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपने फीडर्स और ग्रिड स्टेशंस रखने वाली सनतों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से अपने फीडर्स और ग्रिड स्टेशंस रखने वाली डेडिकेटेड जो सनतें हैं उनको लोड शेडिंग से जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर ज़ीरो लोड शेडिंग करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से तमाम सर्कल्स को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि वो फीडर्स वो ग्रिड स्टेशंस जो संत अपने रखती हैं, ग्रिड स्टेशंस और फीडर्स, उन डेडिकेटेड संतों में जो है वो लोड शेडिंग बिल्कुल भी ना की जाए। फैसलाबाद रीजन भर में इस वक्त जो है वो 500 से ज़ायद फेस्को को 500 से ज़ायद मेगावाट शार्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से ना सिर्फ डोमेस्टिक इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, बल्कि इंडस्ट्रियल इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, देहाती इलाकों में 8 घंटे की जा रही है और इंडस्ट्रियल इलाकों में 2 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ अच्छी खबर जो है वो डेडिकेटेड संतों से जुड़ी हुई है। डेडिकेटेड संतें जिनके अपने फीडर्स हैं, अपने ग्रिड स्टेशंस हैं, उन संतों में फेस्को चीफ ने लोड शेडिंग ना करने के अहकामात जारी कर दिए हैं ताकि जो है वो संतें अपना काम कर सकें और मज़ीद जो है वो मईशत मजबूत हो सके और मुल्की हालात में जो है वो मईशत बेहतर बनाने में फेस्को जो है अपना अवैस अली आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई की बढ़ती शरह से मजदूर तबका शदीद परेशान। मजदूर कहते हैं कि घी, आटा, चीनी, दालें हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। हुकूमत मजदूरों के लिए कोई इकदामात नहीं कर रही। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से फैसलाबाद का मजदूर तबका भी शदीद परेशान है। मजदूरों का कहना है कि साबका हुकूमत की जानिब से महंगाई के रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो भी मजदूरों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजदूर की दिहाड़ी जो है वो वहीं की वहीं है और महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। चीनी, आटा, घी, दालें हर चीज़ मजदूर की पहुँच से बाहर हो चुकी है। मजदूर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है महंगाई जो है वो बढ़ने की वजह से? दिन ब दिन रोजाना महंगाई हो रही है, तेल वगैरह। हाँ जी, अगर घी की महंगाई है, आटा, हाँ, चीनी, सब कुछ महंगा हो गया है।
मौजूदा हुकूमत ने भी कोई इसमें कोई ऐसी जी बिल्कुल, हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। और भी मजदूर है जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, क्या परेशानी है महंगाई बढ़ने? परेशानी है ये मजदूरी मजदूरी मिले, काम मिले रोज, ते थोड़ी हर चीज सस्ती हो जाए, बस साड़ी यही गल है। जी बिल्कुल, हर चीज़ जो है उसको महंगाई को कंट्रोल किया जाए, मजदूर को दिहाड़ी मिले। परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है महंगाई की वजह से। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत से अपील है महंगाई को कंट्रोल किया। फजील अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की अदम तवज्जोही के बायस झंग रोड पर स्लाइड्स बन गई। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे और स्लाइड से मुतअद्दिद मोटरसाइकिल फिसल कर गिरने लगे। मुख्तलिफ जगहों पर बनी स्लाइड्स ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट में ज़लई और महकमा हाईवे इंतजामिया शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग रोड पर और यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर फिसलन बनी हुई है, स्लाइडें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानब से, इंतजामिया की जानब से इन जो है वो स्लाइडों को ख़त्म नहीं किया जा रहा और ना ही रोड की मुरम्मत की जा रही है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये रोड अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर स्लाइडें बनी हुई हैं, क्या कहते हैं? स्लाइडें बनी हुई हैं, यहाँ पर दिन रात हादसात होते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह, रोड ठीक नहीं है, लाइनें बनी हुई हैं, अक्सर मोटरसाइकिल वाले फिसल जाते हैं यहाँ पे, तो हादसात होते हैं। हमें गवर्नमेंट से मुताला है कि ये रोड बनाया जाए, मेहरबानी है ये। बिल्कुल, जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और स्लाइडें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं। इन स्लाइडों की वजह से आए रोज़ जो है वो मोटरसाइकिल सवार गुजरते तो हैं, लेकिन फिसलन की वजह से हादसा का शिकार हो जाते हैं। राहगीरों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि शराहों की तामीर कर रहे थे। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम एक बार फिर तब्दील होगा। पंजाब हुकूमत की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 लाने की तैयारियां शुरू। टोबा समेत सूबे भर से कमेटियों की तफसीलात तलब कर ली। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 10 जून को खत्म हो जाएगा। जिला कौंसिल में मौजूद फंड्स की तफसीलात तलब कर ली गई। ट्रांसफर किए गए फंड्स और जारी स्कीमों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। जिला कौंसिल टोबा की जानिब से रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया गया। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम एक बार फिर तब्दील होगा। पंजाब हुकूमत की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 लाने की तैयारियां शुरू। टोबा समेत सूबा भर से कमेटियों की तफसीलात तलब कर ली। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 10 जून को खत्म हो जाएगा। जिला कौंसिल में मौजूद फंड्स की तफसीलात तलब कर ली गई। ट्रांसफर के लिए किए गए फंड्स और जारी स्कीमों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। जिला कौंसिल टोबा की जानिब से रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शोबा ऑडिट अफसरान की टैक्स दफातर में तैनातों पर इजहार बरहमी। चीफ कमिश्नर्स को ऑडिट अफसरान की टैक्स वसीलों के ऑपरेशंस में ड्यूटियां खत्म करने और तबादलों की रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाने की हदायत कर दी। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमैर अजमत, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर की जानिब से शोबा ऑडिट के अफसरान की टैक्स दफातर में तैनातियों पर बरहमी का इजहार किया गया है और इस हवाले से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि ऑडिट अफसरान बिलखुसूस जो इस ऑडिट के असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो तैनातियाँ की गई हैं टैक्स दफातर में, तो उनको फिल फॉर वो जिम्मेदारियाँ जो हैं उनकी तब्दील की जाए और उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑडिट है उसकी ज़िम्मेदारी ही तफवीज़ की जाए। इस हवाले से FPR की जानिब से ये भी कहा गया है कि ऑडिट अफसरान की टैक्स दफातर में तैनातियाँ होने से जो ऑडिट के मैटर्स हैं या फिर ऐसे वो तमाम जो इंटरनल ऑडिट्स हैं शोबे महकमा के और उसके साथ साथ जो टैक्स गुजारों के ऑडिट केसेस हैं वो इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं कि ऑडिट अफसरान की जानिब से जो टैक्स गुजार टैक्स अदायगियाँ करते हैं तो फिर इनमें शफाफियत जांचने के लिए उन केसेस को सिलेक्ट किया जाता है और उनमें से फिर ऑडिट किए जाते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आया कि टैक्स गुजारों की जानिब से जो टैक्सेस अदा किए जा रहे हैं और महकमा FPR के जो मामलात हैं वो शफाफियत पर मबनी हैं। मगर इस हवाले से ऑडिट के बेशतर अफसरान की जो ड्यूटियाँ हैं वो टैक्स कलेक्शन में लगाए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर अभी FPR हेडक्वार्टर की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि फौरी तौर पर जो ऑडिट अफसरान हैं उनको वापस उनके शोबाजात में भेजा जाए ताकि उनकी जो जिम्मेदारी है टैक्स केसेस के ऑडिट्स की उसकी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सीनियरिटी लिस्ट तैयार न होने की शिकायत पर नोटिस। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 30 जून तक CEO से सीनियरिटी लिस्ट मुकम्मल होने
का सर्टिफिकेट तलब कर लिए। जिला सतह पर सीनियरिटी लिस्ट तैयार न होने के बायस असातिज़ा की तरक्कियों का अमल भी इल्तवा का शिकार था। जंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सीनियरिटी लिस्ट तैयार न होने की शिकायत पर नोटिस। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 30 जून तक सीईओ से सीनियरिटी लिस्ट मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट तलब कर लिए। जिला सतह पर सीनियरिटी लिस्ट तैयार न होने के बायस असातिज़ा की तरक्कियों का अमल भी इल्तवा का शिकार था।